बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर यासुल हक है, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीमिया ख़ान में ऑफ द पीडियाट्रिक एज ए चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ अबाउट द चिल्ड्रन कि हमारे पेरेंट्स और हमारे पब्लिक जो है वो अपने बच्चों को किस तरीके से मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाव कर सकती है। जैसे बचाव कर सकती है, उसका सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो वैक्सीनेशन है। आज हमारी सोसाइटी में आज तक ये चीज़ें फैली हुई हैं कि वैक्सीनेशन कोई ऐसी चीज़ है खुदा न खास्ता जिसकी वजह से हमारे बच्चों को कुछ ज़्यादा मसाइल होते हैं, ऐसा नहीं है। आज भी हमारे जो लोग हैं, हमारी पब्लिक है, बिकॉज़ ऑफ़ द अनएजुकेशन की वजह से, तालीम की कमी होने की वजह से, शऊर की कमी की होने की वजह से हमारे जो लोग हैं वो अपने बच्चों को वैक्सीन करवाने से, हिफाजती टीके लगवाने से वो रिलक्टेंट होते हैं। और ये मेजर चीज़ जो हमने देखी है, ये जो चीज़ हमें नोट की है वो कहाँ नज़र आई है हमें, ज़्यादातर पोलियो की वैक्सीनेशन करवाने में। पोलियो के कतरे पिलाते हुए लोग घबराते हैं, डरते हैं, खौफ खाते हैं, ठीक है ना। हालांकि इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि पोलियो कितनी ही ख़तरनाक बीमारी है। हम उन लोगों से पूछें जो अपाहज हैं, जिन लोगों की टांग काम करना छोड़ गई है, हाथ में जो है ना किसी के जिस्म का कोई उज़्व जो है ना वो काम करना छोड़ गए हैं, वो बच्चे जो हमेशा हमेशा के लिए अपाहज हो जाते हैं, दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। और इस बीमारी की प्रिवेंशन जो अगर हमें पोलियो के कतरे देने से मिल जाती है तो हम इस चीज़ से क्यों पीछे हटते हैं। ये हमारे लिए और मेरी ज़िम्मेदारी भी है और आप लोगों की ज़िम्मेदारी भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में शऊर पैदा करें, वैक्सीनेशन के हवाले से, पोलियो के कतरों के हवाले से, और जितनी भी दूसरी वैक्सीनेशन है जो कि ख़तरनाक बीमारियों के लिए है उनको टाइम पे करवाना चाहिए। आज तो गवर्नमेंट ने हर जगह के ऊपर, इवन सरकारी जो बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, तदरीसी हॉस्पिटल्स हैं, या कोई भी THQ हॉस्पिटल है, छोटे RIC हॉस्पिटल्स हैं, BHU हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ भी ये वैक्सीनेशन रखवा दी है। वहाँ बच्चों के कार्ड बनते हैं और उनको नेक्स्ट डेट दे दी जाती है कि फलां डेट को आकर आप दूसरा टीका लगवा लें, जो कि पैदाइश के दिन से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और हमारे बहुत सारे पेशेंट्स में ये कंप्लेन आ जाती है कि मैं 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता लेट हो गया था, इस वजह से फिर मैंने कहा कि उसका असर ख़त्म हो गया, अब मैं दोबारा वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहता। और ये इंतहाई गलत फ़हमी है कि अगर 1 या 2 हफ़्ते आप लेट हो जाते हैं तो इससे ये नहीं है कि पुरानी वैक्सीनेशन का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। इस गलत फ़हमी को हमें दूर करना होगा और अपने बच्चों को हिफाजती टीके जो है ना वो बिल्कुल तरतीब के साथ जो कि लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू जो है ना वो शेड्यूल जो बना हुआ है, API ये कार्ड मिलता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें देने चाहिए ताकि बच्चे जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा महफूज हों। आजकल जो नमूनिया है, जैसे सर्दी का मौसम है, बहुत सारे बच्चे नमूनिया की शिकायत के साथ आते हैं, तो इवन कि हमने नमूनिया की जो वैक्सीनेशन है वो इस जो है ना वो कार्ड के अंदर जो कि रेगुलर जो वैक्सीनेशन होती है उसमें मौजूद है। तो हमें वो रेगुलर वैक्सीन, तो हम एक ख़तरनाक बीमारी से बच सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट है वो नमूनिया की वजह से हो रहा है। गैस्ट्रोएंटाइटिस है, लूज़ मोशन, दस्त वगैरह है, गैस्ट्रो है, और उसके बाद साथ साथ जो है ना नमूनिया भी है। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए, इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। हम इस पे हमें रिलेक्टेड नहीं होना चाहिए वैक्सीनेशन से। बहुत सारी वैक्सीनेशन आती हैं, TB की वैक्सीनेशन आती है, मोशन दस्त की वैक्सीनेशन आजकल तशंद की वैक्सीनेशन आ रही है, हमें गला ख़राब की वैक्सीनेशन आ रही है, सरसाम की वैक्सीनेशन आ रही है। तो हमें ये रेगुलर बेसिस के ऊपर, हेपेटाइटिस B, C की वैक्सीनेशन आ रही है, रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने बच्चों को करवानी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन जो है ना जो ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रह सकें। थैंक यू।